बहुत समय पहले देवों और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी थी और असुरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इस स्थिति से चिंतित होकर देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और मार्गदर्शन मांगा। विष्णु ने कहा कि देवताओं की शक्ति तभी लौट सकती है जब वे समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त करें। अमृत ही वह दिव्य रस है जो देवताओं को अमृता और असीम शक्ति प्रदान करता है। इस योजना को पूरा करने के लिए देवताओं को असुरों की सहायता भी लेनी पड़ी, क्योंकि समुद्र मंथन के लिए अत्यधिक शक्ति और संसाधन आवश्यक थे। इसलिए देवता और असुर मिलकर माउंट मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन के लिए एकत्र हुए। मंथन आरंभ हुआ। पहले हलाहल विष निकला जिसे कोई भी धारण नहीं कर सकता था। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर विष पी लिया और संपूर्ण संसार को विनाश से बचा लिया। समुद्र मंथन आगे बढ़ा। अनेक रत्न, कामधेनु, ऐरावत, कल्पवृक्ष जैसे अनगिनत दिव्य उपहार निकलते गए। अंत में वह क्षण आया जब समुद्र से दिव्य अमृत कलश प्रकट हुआ। अमृत को देखते ही असुरों में लालच भर गया। असुरों ने तुरंत उस कलश को पकड़ लिया और उसे लेकर भाग निकले, ताकि वे अमर होकर सदा के लिए देवताओं पर शासन कर सकें। देवता चिंतित होकर विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने मुस्कुराते हुए उन्हें धैर्य रखने को कहा और एक दिव्य योजना बनाई। उन्होंने मोहिनी रूप धारण करने का निश्चय किया, एक ऐसा मोहक स्त्री रूप जिसकी सुंदरता देखकर असुर भी अपना नियंत्रण खो बैठे। मोहिनी का तेजस्वी और आकर्षक रूप देखते ही असुर उसकी ओर खींचे चले आए। मोहिनी ने मीठे स्वर में कहा, अमृत का वितरण निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। यदि तुम सब मेरे अनुसार पंक्ति में बैठोगे तो मैं अमृत बांट दूंगी। असुर उसकी सुंदरता में इतने मोहित थे कि उन्हें कोई छल दिखाई नहीं दिया। वे अनुशासन से बैठ गए, जबकि देवता अलग पंक्ति में थे। मोहिनी अमृत लेकर पहले देवताओं के पास गई और उन्हें अमृत पिलाने लगी। असुर यह दृश्य देखकर भी उसकी मोहकता के वशीभूत रहे। लेकिन असुरों में से एक स्वरभानु नामक असुर बहुत चतुर था। उसने रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत ग्रहण करने की कोशिश की। जैसे ही अमृत उसके होठों को स्पर्श करने वाला था, सूर्य और चंद्रदेव ने पहचान लिया कि यह असुर है। उन्होंने तुरंत मोहिनी रूपधारी विष्णु को संकेत दिया। विष्णु ने क्षण भर भी विलंब नहीं किया। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया और स्वरभानु का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया, जिसे आगे चलकर राहु कहा गया। उसका धड़ भी जीवित रहा, जिसे केतु कहा गया। लेकिन दोनों को अमृत से संपूर्ण शरीर नहीं मिला, इसलिए वे अधूरे रूप में रह गए। इस प्रकार विष्णुदेव के समय पर किए गए इस दिव्य निर्णय ने अमृत को असुरों के हाथों में जाने से बचाया और देवताओं को फिर से शक्ति, तेज और अमृता प्राप्त हुई। देवताओं ने विष्णु की प्रशंसा की और यह समझ लिया कि दैवी लीला हमेशा संतुलन और धर्म की रक्षा